उज्जैन संसदीय सीट पर लोकसभा चुनाव की सरगर्मियां बढ़ गई हैं, जहां बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही राजनीतिक पार्टियां अपना दम दिखा रही है। उसी कड़ी में आज सीएम मोहन यादव भाजपा प्रत्याशी अनिल फिरोजिया की नामांकन रैली में शामिल हुए, जहां यादव ने अपना दम दिखाते हुए भाजपा प्रत्याशी के पक्ष में वोट मांगे। देखिए यह रिपोर्ट। गृहनगर उज्जैन में सीएम मोहन यादव ने दिखाया दम। सीएम ने रोड शो के माध्यम से किया शक्ति प्रदर्शन। भाजपा प्रत्याशी अनिल फिरोजिया के पक्ष में मांगे वोट। लोकसभा चुनाव के सियासी दंगल में मिशन 29 के लक्ष्य में जुटे सीएम मोहन यादव आज अपने गृह क्षेत्र उज्जैन पहुंचे। इस दौरान उन्होंने भाजपा के संभागीय मीडिया सेंटर का भी शुभारंभ किया। इसके बाद दोपहर में सिंधी कॉलोनी स्थित हेमू कालानी उद्यान से शुरू होने वाली नामांकन रैली व रोड शो में शामिल हुए। बहुत विनम्रता से निवेदन करना चाहता हूं कि कांग्रेस का झूठ वहीं इस दौरान सीएम मोहन यादव ने जनसभा को संबोधित करते हुए अपनी सरकार के विकास कार्यों का रिपोर्ट कार्ड जनता के सामने पेश किया। के माध्यम से एक रचना खड़ी की। आने वाले समय में उज्जैन मक्सी, उज्जैन आगर, उज्जैन बड़नगर, उज्जैन इंदौर के तो ऐसी लाटरी लगी कि रोड ही रोड बन रहा, पता ही नहीं चल रहा कितने बनने वाले हैं। लेकिन ये रोड जो बनने वाले हैं, सिंहस्थ का पूरा क्षेत्र, सिंहस्थ के लिए जितने भी है, अनिल जी बताते रहेंगे, मेरे को बहुत सारे काम कर देता हूं तो याद ही दिलाना वाला चाहिए कोई ना कोई। जोरदार ताली बजा दो पूरे मंच के लिए। तो ये सारे काम कब होते रहेंगे? जब तक कि भाजपा की सरकार रहेगी। और भाजपा की सरकार, नरेंद्र मोदी जी की सरकार, ये विकास के जितने काम हुए आज के समय में आप अंतर्राष्ट्रीय फलक पे निगाह दौड़ाओगे तो आपको कदम कदम पर हिंसा, युद्ध, मानवता के लिए खतरे, ऐसे कई संकट दिखाई देंगे। वो चाहे रूस या यूक्रेन का युद्ध हो, या इजराइल और गाजा पट्टी में होने वाला युद्ध हो, ईरान के साथ होने वाली इराक के साथ लगी हुई सीमा हो। और ये देश की सीमाएं केवल दूर नहीं है, ये प्रत्येक भारत से लगी हुई है। ये खतरे दूर नहीं है। आने वाले समय में धन, वैभव, संपदा, विकास तो हमेशा अपने भारत का रहा है। लेकिन विकास की इस कड़ी में जब केंद्र नेतृत्व कमजोर हो गया, जब देश के ऊपर के सत्ताधीश कमजोर हो गए, तब देश पे संकट आया। देश के लोग लुटे पिटे और देश को गुलामी के रास्ते पे जाना पड़ा। यह अतीत का इतिहास है, हमको स्मरण करना पड़ेगा। आज के इस दौर में इसी चुनाव के माध्यम से, जैसे आपको मालूम है, इस नगरी का एक इतिहास 5000 साल पहले भगवान कृष्ण को। इस दौरान मीडिया से बातचीत में मुख्यमंत्री ने कहा कि लोकसभा चुनाव धीरे धीरे चरम पर पहुंच रहा है। मुझे इस बात की खुशी है कि भाजपा कार्यकर्ता पूरे उत्साह से जुटे हैं। हम अब दूसरे चरण के मतदान के नजदीक पहुंच रहे हैं। जनता का प्रतिसाद मिल रहा है। जब तक आखिरी वोट नहीं डल जाता, तब तक हमारे कार्यकर्ता शांति से नहीं बैठेंगे। उन्होंने कहा कि हमने संकल्प लिया है कि सभी 29 सीटें जीतेंगे। कांग्रेस लगातार पस्त होती दिखाई दे रही है। यही कारण है कि जैसे हम अपने दम से बोल रहे हैं कि हम 29 की 29 जीतेंगे, अभी उनके दिमाग में ये 29 जीतने की बात छोड़ो, वो कहते हैं हम आधी जीतेंगे। जो पहले चुनाव के पहले पराजय मान ले, इससे मुझे लगता है कि कांग्रेस के मनोबल का अंदाज़ा लगता है। लेकिन फिर भी हम अपने कार्यकर्ताओं से लगातार उनके बीच खड़े होकर के इस बात के लिए प्रेरणा भी दे रहे हैं और ख़ुद भी शामिल हो रहे हैं कि हमको जब तक आखिरी वोट नहीं पड़ जाए तब तक सावधान भी रहना है। और जिस प्रकार से माननीय प्रदेश में मोदी जी का माहौल बना हुआ है, निश्चित रूप से चारों तरफ से समाचार बहुत अच्छे आ रहे हैं और अनुकूल समाचारों का ही परिणाम है कि आज
हम सब के बीच में भाजपा की बड़ी अलग से अच्छे आदर के निगाह से देखी जाने वाली दृष्टि जनता के बीच में दिखाई दे रही है। मैं उज्जैन में भी आया, उसके पहले शाजापुर गया हूँ। कोई जगह ऐसी नहीं जहाँ मैं फॉर्म भराने नहीं जा रहा हूँ, लेकिन हर जगह उत्साह उमंग से भावा माहौल निश्चित विजय की तरफ ले जा रहा है मेरी अपनी ओर से। बता दें कि लोकसभा सीट पर इस बार पार्टी ने सांसद अनिल फिरोजिया को दूसरी बार मैदान में उतारा है। कांग्रेस से तराना विधायक महेश परमार मैदान में किला लड़ा रहे हैं। उज्जैन से एक भाजपा का गढ़ मानी जाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज, उज्जैन।